बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है ग्रेविटेशन। इस चैप्टर में जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उन्हें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इस पैराग्राफ में से जो MCQs पूछा जा सकता है वो है द फर्स्ट मैन हु केम अप विद द आइडिया ऑफ ग्रेविटी वाज आइजैक न्यूटन। It was an evening of 1665 when he was trying to solve the mystery why planets revolve around the sun। इसमें से पेपर में MCQs पूछा जाता है। हमारा फर्स्ट टॉपिक है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ये एज अ शॉर्ट और MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पैराग्राफ में से जो MCQs पूछा जा सकता है पेपर में वो है न्यूटन concluded that the force which causes an apple to fall on the earth and the force which keeps the moon in its orbit are the same nature। यहाँ तक इसे कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो है फोर्स की डेफिनेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में किस तरह से पूछी जाती है डिफाइन फोर्स या व्हाट इज़ फोर्स। ये स्टार्ट करेंगे अ फोर्स ड्यू टू विच एवरीबॉडी ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी ही नेम्ड दिस फोर्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये एज अ लॉन्ग और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। ये स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में किस तरह से पूछा जाता है स्टेट द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये स्टार्ट करेंगे एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। अगर एज अ लॉन्ग पूछा जाए तो ये स्टार्ट करेंगे consider two bodies of mass m1 and m2। The distance between the centers of masses is d as shown in figure। यहाँ तक ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछा जा सकता है डिराइव द इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशन लॉ। तो ये स्टार्ट करेंगे F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d का स्क्वायर। और इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो है F इज़ इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाई d का स्क्वायर। इसमें F इज़ द फोर्स, g इज़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 is the masses and d is the distance between their centers। इसके अलावा इसमें से जो MCQs पूछा जा सकता है वो है g is proportionality constant। It is called the universal constant of gravitation। Its value is same everywhere। In SI units its value is 6.673 into 10 to raise power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसके अलावा इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है What is the value of g and g is the gravitational constant। फिगर 5.2 में से पेपर में MCQs पूछा जा सकता है और ये स्टार्ट करेंगे weight of a body is due to the gravitational force between the body and the earth। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किस तरह से पूछा जा सकता है स्टेट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन रिलेट विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये स्टार्ट करेंगे द एक्शन एंड रिएक्शन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। दिस इज कंसिस्टेंट विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन विच स्टेट्स टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। यहाँ तक ये डेफिनेशन कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 5.1। इसकी स्टेटमेंट है टू लेड स्फीयर्स ईच ऑफ mass 1000 kilogram are kept with their centers 1 meter apart. Find their gravitational force with which they attract each other। इसका सोल्यूशन हम कंप्लीट करेंगे और लास्ट पे न्यूमेरिकल का जो आंसर आता है उसके साथ उसका यूनिट मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड। इसमें से पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका फार्मूला है F इज़ इक्वल टू जी एम एम ई ओवर आर का स्क्वायर।
इसमें F फोर्स है, G इज़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ME इज़ द मास ऑफ अर्थ एंड R इज़ द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट लाइन में है वेयर ME इज़ द मास ऑफ द अर्थ एंड R इज़ द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट पैराग्राफ में से जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो है फील्ड फोर्स की डेफिनेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में किस तरह से पूछी जाती है, व्हाट इज़ फील्ड फोर्स या डिफाइन फील्ड फोर्स। ये स्टार्ट करेंगे, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी थ्रोन अप गोज ऑन डिक्रीजिंग while on return its velocity goes on increasing. This is due to the gravitational pull of the earth acting on the body. Whether the body is in contact with the earth or not, such a force is called field force. ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। इसके अलावा इस लाइन में से जो MCQs पूछा जा सकता है वो है दिस फील्ड इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट डेफिनेशन है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की। ये शॉर्ट क्वेश्चन में किस तरह से पूछी जाती है, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ये स्टार्ट करेंगे, द ग्रेविटेशनल फील्ड बिकम्स वीकर एंड वीकर एज वी गो फार्दर एंड फार्दर अवे फ्रॉम द अर्थ। इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ। इसके साथ इसकी वैल्यू भी लिखेंगे, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 10 न्यूटन पर किलोग्राम। इस लाइन में से MCQs भी पूछा जा सकता है और ये इम्पोर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मास ऑफ अर्थ। ये एज अ लॉन्ग और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये किस तरह से पूछा जाता है, हाउ द मास ऑफ अर्थ कैन बी डिटरमिन्ड। ये स्टार्ट करेंगे, Consider a body of mass m on the surface of the earth as shown in figure। इसके साथ इसकी फिगर भी बनाएंगे। Let the mass of the earth be me and radius of the earth is r। ग्रेविटेशनल फील्ड का फार्मूला है F इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर का स्क्वायर। इसका लास्ट एक्सप्रेशन है ME इज़ द आर स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय कैपिटल G। ये फार्मूला है मास ऑफ अर्थ का। ME रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ अर्थ, R इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ, G इज़ द ग्रेविटी एंड कैपिटल G इज़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसमें से MCQs भी पूछ। यहाँ तक ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मास ऑफ अर्थ की जो वैल्यू है वो है 6 × 10⁻24 kg। ये MCQs में भी पूछी जा सकती है। इसके अलावा जो इसमें से MCQs पूछा जा सकता है वो है रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू है 6.4 × 10⁻6 मीटर, ग्रेविटी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये एज अ शॉर्ट, एज अ लॉन्ग और एज अ MCQ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था, जिसमें हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड और मास ऑफ अर्थ के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।